हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रल हैंड्स हिंदी चैनल पे। तो आज के मैसेजेस आप थोड़ा सा कैमरा सेटअप में थोड़े से डिफरेंसेस आपको लग रहा हो सकता है, क्योंकि मेरे कैमरा में प्रॉब्लम है। और इसमें आप ये जो कैमरा या ये जो आप जो भी देख रहे होंगे यहाँ पे, वो ज़्यादा ज़ूम इन करके ये है बेसिकली जो रीडिंग मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम है और इसके वजह से मैं सोच रही थी कि इस सेशन को और आगे ले जाऊँ, टालूँ इन द सेंस आगे ले जाऊँ, क्योंकि बिकॉज़ ये कैमरा और टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से। तो लेकिन आई गेस स्पिरिचुअल रैम की तरफ से बहुत मोटिवेशन मिली। और आई गेस यहाँ पे कुछ लोग याद भी कर रहे हैं, लाइक मेरी रीडिंग को। तो मुझे ऐसा कुछ मैसेज मिला है। तो ये जो आज आप रीडिंग देख रहे हैं, वो मैसेजेस है किसी के लिए। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको रीडिंग के दौरान समझ आ जाएगा। बट येस, अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, सो लेट अस फोकस ऑन क्या मैसेजेस स्पिरिट रेम की तरफ से हमें मिलने वाला है। अभी फुल मून की भी एनर्जी है जो आने वाली है। तो आई गेस सबसे पहले हम मूनोलॉजी डेक को यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट। किन लोगों को यहाँ पे मैसेजेस चाहिए और क्या मैसेजेस उन्हें कॉल कर रहा है। ये कार्ड मुझे बहुत कॉल कर रहा है और ये है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड। एंड वाओ, वैक्सिंग मून, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली स्पिरिट यहाँ पर आप सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी फुल मून की एनर्जी में ऑब्वियसली बहुत सारे इंटेंशंस को हम आते हुए देख सकते हैं। अपनी एनर्जी जहाँ पे आपने लगाई है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट देगी व्यूअर्स। तो अभी भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आप कहाँ पर अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। यहाँ पर आया भी था कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। तो अगर आप थोड़ा सा समय लें रिफ्लेक्शन के लिए, देखने के लिए कि कहाँ कितने दूर तक आप आ गए हैं, क्या क्या इंटेंशंस और क्या क्या चीज़ें आप रिसीव कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड बोल रही है कि आप गाइडेड फील करेंगे। अगर यहाँ पर आप पॉज लें, स्टॉप करें और सोचें कि मैं कहाँ कितनी दूर तक आ गया हूँ, अपनी अचीवमेंट को देखें, साथ साथ अपने इंटेंशंस को देखें कि कौन कौन से इंटेंशंस आपके मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि ये फेज बहुत अट्रैक्शन को भी बतलाता है, बहुत सारी एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। इसीलिए बेहतर है, जो लोग यहाँ पे बहुत सेंसिटिव सोल्स हैं, आप बहुत सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे स्पिरिट का स्पेशली मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस जो भी एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, जो भी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, कई बार वो आपके इमोशंस नहीं हो सकते, कई बार वो आपकी एनर्जीज़ नहीं होंगी, बट आपने दूसरों से एब्जॉर्ब की है इस वक्त, बिकॉज इतनी अट्रैक्शन वाला फेज़ है ये। और तो क्या कीजिए, उस एनर्जी को ना ट्रांसम्यूट करने की कोशिश कीजिए। बस अलाउ कीजिए कि आपके थ्रू आए, उसको ब्लॉक मत कीजिएगा। अरे मेरी एनर्जी नहीं है, लेट मी ब्लॉक इट, नो। वो आपके पास लाइट की ओर जाने आई है। आप ट्रांसम्यूट कर सकते हैं उस नेगेटिव इमोशन को, उस नेगेटिव फीलिंग को। अगर आप किसी और की तरफ से रिसीव किया है आपने, या आपकी खुद की हो, आपके पास वो पावर है कि उसे बदल सकें आप। तो जो भी इमोशंस आ रहे हैं इस वक्त, इसे प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए, अलाउ कीजिए फ्लो करने की। रोना आ रहा है रोइए, गाना आ रहा है गाइए, कोई भी एक्टिविटीज़ कीजिए और चैनल कीजिए इन इमोशंस को। स्टॉप नहीं करना है। वाओ,
बिफोर टेकिंग आउट द कार्ड्स ओनली, स्पिरिट ने बहुत मैसेजेस दे दिए, तो आई गेस यहाँ पे कुछ लोग हैवी इंटेंस इमोशंस फील कर रहे होंगे इस वक्त के दौरान। थैंक यू स्पिरिट। क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए? वाओ, हमारे पास है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ व्यूअर्स, स्पिरिट यहाँ पर आपको बहुत मोटिवेट कर रही है अपने विजन को, ड्रीम को। इसीलिए था यहाँ पर देखने के लिए कि क्या क्या इंटेंशंस, क्या क्या विशेस आप कई बार होता है ना कि हम बस देखते हैं कि पहुँचे या नहीं अपने गोल तक, लेकिन जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो एक स्टेप क्रॉस कर कर दूसरे स्टेप पर, दूसरे से तीसरे स्टेप पर, वो स्टेप्स भी नोटिस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको एहसास होगा कि आपने कुछ ना कुछ कॉन्कर किया है, कुछ ना कुछ अचीव किया है। वाओ, न्यू मून लीब्रा है हमारे पास। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके। और है हमारे पास होल्ड योर विजन। क्या मैंने यही एक्चुअली शब्द बोले थे जो यहाँ से चैनल हुए थे। वाओ व्यूअर्स, यहाँ पे स्पिरिचुअल रेम आपको मोटिवेट करने आई हैं, आपको यहाँ पर पावर देने आई हैं, फील कराने की आप कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। ओके, न्यू मून इन लीब्रा भी है हमारे पास और फुल मून इन लीब्रा है। तो अभी एक्चुअली वर्गो में है ये फुल मून, और इसके बाद लीब्रा ही है या हाँ, आई गेस वही होना चाहिए। तो आई गेस यहाँ पे स्पिरिट हम लोगों को बहुत रिमाइंड कराने आए हैं कि विजन अपने होल्ड किए रहिए। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो डेफिनेटली पूरा होगा। जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। कई बार ना, जैसे मून के साइकिल्स होते हैं, ये हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा सामने ला कर रख देते हैं, स्पेशली फुल मून, क्योंकि फुल मून लाइट वाली एनर्जी है और वो सारे शैडो एनर्जी को हमारे भीतर, हमारे सामने ले आती है, राइट। तो यहाँ पर मून एनर्जी के लिए भी, इससे भी यही गाइडेंस है कि ऐसा नहीं कि आप इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं या गलत इमोशंस फील कर रहे हैं, या फिर एहसास अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ मूड ऑफ है या फिर वैसे ही। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल हाथ से निकल गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटेंशन को अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे या मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे अपने रिजल्ट को। यहाँ पे स्पिरिट बोल रही है कि मोर देन फोकसिंग ऑन द आउटकम, फोकस ऑन द स्टेप्स, फोकस ऑन योर एक्सपीरियंसेस। आउटकम पर यानी रिजल्ट पे ना फोकस करके जब आप हटाएंगे अपना अटेंशन और अपने एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यार रियली मैं अचीव कर रहा हूँ। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 महीने पहले आप कहाँ थे। ये इंटरनल लाइफ में हो सकता है अपने, मैं इंटरनली बोल रही हूँ। क्या कोई ऐसा इमोशन है जिसे आपने कॉन्कर किया? 6 महीने पहले आप कहाँ थे? क्या किसी अपने पैटर्न पर आपने जीत हासिल की है? 1 साल पहले आप कहाँ थे और अब कहाँ हैं? तो इससे स्पिरिट आप लोगों को यही एहसास दिलाना चाहती है व्यूअर्स की फोकस ऑन योर अचीवमेंट। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगा, या तो आपका जो रिलेशनशिप है उसी में एक नया फेज़ यहाँ पर हो सकता है, आप वेलकम करें आने वाले पीरियड में। अगर यहाँ पे कुछ लोग जो रिलेशनशिप्स को लेकर वरिड हैं, और एक बैलेंस यहाँ पर आने को मांग रही है, क्योंकि लिब्रा की एक ये वाइब ही होती है, मतलब इसकी बेसिक एनर्जी ही एक बैलेंस को बतलाती है। तो इस वक्त स्पिरिट यही बोल रहे हैं कि इस वक्त बहुत बैलेंसिंग चल रही है लाइट और डार्क एनर्जी में। तो कोशिश कीजिए जितना अपने आप को मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि मैसेज की जो एनर्जी है वो मोटिवेशन है। मैसेज का जो कि जो एनर्जी है वो आपको
पावरफुल फील कराने के लिए है, ये चेंजिंग टाइम्स में या फिर इन एनर्जीज़ में। एंड होल्ड योर विजन। जो भी आप चाहते हैं ना व्यूअर्स, उसे होल्ड कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं तो अरे बाप रे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए क्योंकि ऐसा होता है, ह्यूमन माइंड की एक तरह से आदत होती है ऐसा करने की। लेट अस सी। इनफैक्ट जब अच्छा भी चल रहा होता है ना, उसको भी हम बुरा कर देते हैं, बना देते हैं कि कहीं इसमें तो गड़बड़ी नहीं हो जाएगी। क्योंकि किसी एक एरिया में अगर हम कुछ ट्रबल फेस करते हैं ना, तो लगता है दूसरे एरिया में भी तो नहीं पहुंच जाएगी ये। लेट अस सी। टैरो के थ्रू यहाँ पर मैंने एंजल डेक को लिया है। एंजल्स की तरफ से ये मैसेजेस होंगे टैरो के थ्रू जो आना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेट अस सी messages from the angels for the viewers. Thank you. Messages from the angels. Thank you. Okay, इसे मुझे ऐसे शफल करना पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें कार्ड्स बहुत सारे होते हैं। ओके, व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेज है एंजल्स? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओके, वाओ, स्टार्ट ही हुआ है 10 ऑफ राफेल से और रफ़ायल से। इनके नाम को अलग अलग तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बट इट्स ओके। और है हमारे पास 7 ऑफ एरियल, पेज ऑफ माइकल एंड 10 ऑफ माइकल। ग्रेट। And then at the bottom we have the magician. Okay. ये मैजिशियन एक टेम्परेंस की वाइब नहीं दे रहा। जिस तरह से इसने ऐसा लग रहा है कि इसने कप्स होल्ड किए हुए हैं टाइप्स, और ये उसे मिक्स कर रहा है, मिक्स एंड मैच, जो कि यहाँ बैलेंसिंग की बात भी कर रहा है और जो ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि हम वो मैजिशियन हैं अपने लाइफ में जो एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से शिफ्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ओके, वाओ। तो दिस इज़ कंप्लीशन। ये 10 ऑफ माइकल ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल की तरफ से ये मैसेज है कि आप जो चैलेंज फेस कर रहे हैं इस वक्त व्यूअर्स, वो या तो कम्प्लीटली नया कोई चैलेंज हो सकती है। ओके, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कुछ सीखने की। अगर ये ओल्ड चैलेंज है तो क्या है कि इसमें आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं इस साइकिल से या इस पर्टिकुलर चैलेंज से, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइनली आप फ्री हैं उस चैलेंज से। अब नई अपॉर्चुनिटीज़ फॉलो करेंगी, और जो लोग यहाँ पे चैलेंज फेस कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कि इस टाइम पर ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं ना व्यूअर्स, वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट होने में मदद करेगी, आपको ट्रू होने में मदद करेगी, यानी कि ऑथेंटिक, यानी कि ऑनेस्ट बनने में मदद करेगी खुद के साथ। औरों के साथ तो ठीक है, लेकिन ये मेजरली खुद के साथ है। तो जो भी आप चैलेंज जो लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर चैलेंज आपको अपनी ऑथेंटिसिटी में ले जाएगा, ऑनेस्टी में ले जाएगा, आपको सच्चाई दिखाएगा। एंड अगेन, सच्चाई बहुत लिबरेटिंग होती है, हमें फ्रीडम ऑफर करती है। हम बोलते हैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है क्योंकि वो एक काफ़ी टाइम से जो हम इल्यूजन में जीते हैं, उसे कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू ऑफ़र करती है सच्चाई। लेकिन हम उस नज़रिए से अगर देखें ब्रेक थ्रू के, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो
एक मौका दे रही है हमें कि अब तो हम सच्चाई को देखें, एक मौका दे रही है कि अब तो हम अपनी पावर को समझें, एक मौका दे रही है हमें कि अब तो समझे कि इस पर्टिकुलर चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ हमने ओवरकम किया है। रादर दैन कि हम लूप में पड़ जाएं उस चैलेंज के, जो हमें एक साइकिल में ले जाए, जो हमें एक पैटर्न में ले जाए वापस से, जो कि ये था 10 ऑफ माइकल का कार्ड। ओके, तो यहाँ पर ये आर्कएंजल माइकल ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो आपको चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। और ये एक्साइटिंग है, ये ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपको ओ माय गॉड मतलब काइंड ऑफ ट्रॉमा में ले आए। नो, स्पेशली आर्कएंजल माइकल का ये मैसेज है कि ये ट्रॉमा और ये पेनफुल वाली चीज़ नहीं है जो यहाँ हो रही है, बट क्वाइट अ कॉन्ट्ररी, ये एक्चुअली उससे निकलने के लिए है जिस साइकिल ऑफ ट्रॉमा में आप हैं या रहे हैं। तो जो भी चैलेंज इस वक्त है, इसमें ये डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैं इससे देख सकता हूँ, क्या अब मुझे सच्चाई फेस करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं पावरफुल हूँ और इसे ओवरकम कर सकता हूँ। क्या ये मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर रही है जो मैं सालों से कैरी कर रहा हूँ किसी सिचुएशन को लेकर या किसी बिलीफ को लेकर, क्या ये उसमें एक चेंज लाने को कह रही है। ओके, तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल का यहाँ पर है कि जो भी चैलेंज जो लोग फेस कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू है, और इसे ब्रेक थ्रू की तरह ही देखिए। कोई पेन नहीं, वो हो चुकी है, वो हो चुका है वो साइकिल ओवर। ओके, स्पिरिट आर्कएंजल्स यहाँ पर एरियल और रफायल भी हैं। रफायल कहीं ना कहीं हमें बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि there are a lot of blessings and happiness in the world to celebrate। लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है, बहुत सारी हैप्पीनेस होती है जिसे फील करने की ज़रूरत है, और उस साइकिल से निकलिए जो आपको बार बार ये फील कराती है कि लाइफ बहुत कड़वी है। जो यहाँ पे था, जो मैंने पहले बोला था कि सच्चाई बहुत कड़वी है, लाइफ बहुत कड़वी है, स्ट्रगल है। नहीं, इससे आपको निकलने की कोशिश कीजिए। इसी चैलेंज को आप एक यहाँ पर ब्रेक ऑफर कर सकते हैं, यानी इसमें एक ब्रेक थ्रू बेसिकली आप ऑफर कर सकते हैं। आपको ऑफरिंग है मेजरली आर्कएंजल की तरफ से, स्पेशली आर्कएंजल माइकल, जो आपको कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनेस्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट कई सिनेरियोस और सिचुएशन में ब्लंट रहने के लिए भी बोल रहे हैं कि ओपन रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। यहाँ पर आप प्रिपेयर कर रहे हैं व्यूअर्स एक ब्यूटीफुल हारमोनियस फ्यूचर के लिए, जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ऑब्वियसली फ्यूचर है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा आर्कएंजल्स, मैंने बोला ना, मोटिवेशन के लिए आए हैं यहाँ पर ये स्पिरिट आर्कएंजल्स की। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए और रिव्यू योर प्रोग्रेस। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर यही बोलने सॉरी बोलने की कोशिश की जा रही है कि कितना आपने प्रोग्रेस किया है, कितना कुछ अचीव किया है, वो देखने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट वाले वेंचर के लिए, नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट के लिए, नेक्स्ट वाली साइकिल के लिए प्रिपेयर कीजिए, rather than being in the past। It's over। क्लोजर। अब जो नेक्स्ट फेज आने वाला है, a new romantic cycle begins, a win-win outcome is forecast। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर
आर्कएंजल्स कि इस वक्त भरोसा दिखाइए अपने आने वाले फ्यूचर पे ज़्यादा, क्योंकि वो लिटरली विद दिस 10 ऑफ रफाइल इन द सेंस 10 ऑफ कप्स है ये, जो कि हैप्पीली एवर आफ्टर। हैप्पीली एवर आफ्टर का मतलब ये नहीं कि हम चैलेंजेस नहीं फेस करेंगे, लेकिन हाँ इस लेवल और इस डिग्री का नहीं होगा वो चैलेंज। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम उसे पावर ही नहीं देंगे, क्योंकि हम उससे सीख रहे हैं, राइट? जब हम सीखते हैं किसी चैलेंज से तो पावर क्या है? हम खुद में ले रहे हैं, क्योंकि हम भी उस चैलेंज को चैलेंज दे रहे हैं, राइट? तो पावर किसके पास है? हमारे पास। और जब हम अगर चैलेंज को बहुत बड़ा मानने लगते हैं तो हम उसे और ज़्यादा पावर देने लगते हैं। और वही यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, अगर आपको लगता है कि आप अपने चैलेंज को बहुत बड़ा समझ रहे हैं तो आर्कएंजल माइकल से को प्रे कीजिए और बोलिए कि मुझे सच्चाई में लाइए और मेरी पावर मुझे बताइए, मेरी पावर मुझे दिखलाइए। तो किसी ना किसी सिचुएशन में जब आपको पावर महसूस हो, आप पावरफुल महसूस करें, तो आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि वो आपको वहाँ पर एहसास दिलाने आए हैं, देखो इसमें कितने पावरफुल हो तुम। वो चाहे एक मोमेंट के लिए ही क्यों ना हो, जब आपने खुद को पावर दिया और महसूस किया वो पावर अपने भीतर, ओके। और जो ये फ्यूचर की बात हो रही है, हैप्पीली एवर आफ्टर की बात हो रही है, इसमें ये नहीं है कि हम चैलेंजेस नहीं फेस करेंगे, लेकिन वही है कि हम उसे उतना महत्व देना छोड़ देंगे, उसे उतनी पावर देना छोड़ देंगे, और हम जानेंगे उस वक्त कि हम कितने पावरफुल हैं। तो वो सब चैलेंजेस ना बहुत छोटे मोटे लगेंगे। जैसे छोटे मोटे चैलेंजेस क्या लगते हैं आपको, वो सोच लीजिए। ट्रैफिक जैम टाइप। ओके। यहाँ पे मैजिशियन से एक ये भी मैसेज है आर्कएंजल का कि आप इस वक्त मैनिफेस्टेशन पावर होल्ड करते हैं, जो सबसे पहले मून की एनर्जी भी हमें विश्वास दिला रही थी कि आप बहुत क्लोज हैं अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। और जो भी रिसोर्सेज आप लोगों को चाहिए इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये कर कौन रहा है मैनिफेस्ट? आप। क्योंकि आपके पास इतनी पावर है कि आप ये रिसोर्सेज भी पैदा कर सकते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही सबसे पहले मैसेज आया था, जो मैं अट्रैक्शन बार बार बोल रही थी। तो वही चीज़ अट्रैक्ट कीजिए, उसे ही पावर दीजिए, जहाँ पर आप लिटरली चाहते हैं कि ये एनर्जी मेरे पास आए, ये एनर्जी मैं अट्रैक्ट करूँ। बस वही थॉट्स को आप पावर दीजिए। स्पेशली ये मैसेज है व्यूअर्स, प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट वेंचर के लिए। आगे क्या करना है मुझे, ये गोल क्या है मेरा, विजन क्या है मेरा, मैं क्या सोचता हूँ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, इस प्लैनेट के लिए, कम्युनिटी के लिए, ऑफिस में लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी। सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा? खुद के लिए, फिर वो मूव करेगा आगे। क्या विजन होल्ड किया है आपने खुद के लिए, क्या ड्रीम्स हैं आपके? राइट इट डाउन, यू विल अट्रैक्ट दैम। राइट एंड फील देम। लिखने से ज़्यादा फीलिंग इंपॉर्टेंट है। मून, इमोशंस। लेट अस सी। मैं ये लास्ट मैसेजेस मान रही हूँ इस रीडिंग के, जो ये मास्टर्स देना चाहते हैं हमें। थैंक यू मास्टर्स एंड द डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं व्यूअर्स को यहाँ पे? थैंक यू सो मच, थैंक यू। Masters, angels, divine beings present here, thank you
फॉर बीइंग हियर। हमारे पास है सनत कुमार, लाइट एक्टिवेशन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर मास्टर्स, गाइड्स, थैंक यू। मदर मेरी, लव एंड पीस। मेल्कीज़ेडेक, हायर लर्निंग। वही यहाँ पे आर्कएंजल माइकल कहने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हों। इसका हाफ आप देख पा रहे हैं, बट एनीवे आपको मैसेज तो मिल ही गया। आई एम सॉरी व्यूअर्स कि अभी मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। मतलब मैं प्रोसेस में हूँ कि वो सही हो जाए, इतना ही कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने कोशिश किया है कि ये दूसरे उससे रिकॉर्ड करूँ। लेट अस सी मास्टर्स मैसेजेस। वाओ, हमारे पास है कुटुमी, क्लोक ऑफ विजडम। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। ओके, मैं देख ही नहीं रही थी इतने देर से कैमरे में कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट एनीवे ये तो दिख ही रहा है ना। तो सबसे पहले है व्यूअर्स, इस वक्त इंट्यूशन की जो एनर्जी है ना, वो चरम सीमा, क्या बोलते हैं उसे, उस पे है। आप बिलीव कीजिए या ना कीजिए, आपकी इंट्यूटिव गाइडेंस जो है वो लाउड एंड क्लियर बात कर रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। इस वक्त आप कुछ फ्लिकर्स ऑफ लाइट ऐसे कुछ फील करना, कुछ नॉइजेस सुनना, कुछ मैसेजेस रिसीव करना, ये नेचुरल हो रहे हैं लोगों के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड। एंजल्स, मास्टर्स यहाँ पर बोल रहे हैं ये और भी होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस प्लैनेट पे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर रही है। लेकिन साथ साथ जब अगेन बैलेंस का वही है, डार्कनेस भी उतनी हाई पे होती है, जहाँ पर हम यूं का लाइट से डार्कनेस की ओर चले जा सकते हैं, जहाँ पर हम लूप में रहे। लेकिन समझ जाइएगा कि इट कुड जस्ट बी अ साइकिक अटैक। कई बार डार्कनेस हमें सिखाती भी है, जो कि हमारे शैडोई एनर्जी कराने की कोशिश कर रही होगी। तो उससे सीखिए और निकलिए, सीखिए निकलिए। लूप में नहीं रहना है, उसमें किसी भी इमोशन में लूप में नहीं रहना है। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत लाउड एंड क्लियर बात कर रही है। सुनिए, समझिए, ठहरिए बोला जा रहा है यहाँ पे। रश वाली एनर्जी इस वक्त काम नहीं करेगी व्यूअर्स। आप जहाँ रश दिखाएंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। पहले से ही यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड बोल रही है, तो मैं आपको लिटरली उसी लैंग्वेज में बोलूँगी जो मुझे मैसेज दे रहे हैं। तो रश वाली एनर्जी को ना बोलिए, ओके। जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बहुत भयानक तरीके से किसी के ऊपर या किसी सिचुएशन में, या खुद को ही कुछ गलत रिएक्शन देने वाला हूँ, गलत शब्द कहने वाला हूँ, खुद के लिए या दूसरों के लिए गलत एक्शन लेने वाला हूँ, स्टॉप देन एंड देयर। समझ जाइए, जैसे होता नहीं है कि डेविल की एनर्जी जो ओवर पावर कर लेती है कभी कभी हमारी खुद की, रोकिए उसे, ओके। इट्स नॉट यू, वो लाइट की तरफ से नहीं आ रही है वो एनर्जी। तो यहाँ पर जब भी इमोशनल रिएक्शन या आउटबर्स्ट हो, कोशिश कीजिए स्टॉप करने का। कम बैक टू योर सेल्फ, वापस आइए खुद के पास, एंड देन क्या करना है, पूछिए खुद से कि क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या करना है अभी मुझे। आपको गाइडेंस देगी आपकी इंट्यूशन, क्योंकि अभी पावर मिली हुई है उसे। लिटरली पावर इसलिए मिली हुई है क्योंकि अभी स्पिरिचुअल
रेम और धरती के बीच बहुत कम फ़र्क है, मतलब इन द सेंस वो रेम्स ओपनड हैं तो ये बीइंग्स हमसे बहुत बातें करेंगे, बट हमें स्पेस देना पड़ेगा इनको आने के लिए, हमें स्पेस देना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन वाली एनर्जी को समझने के लिए। मदर मेरी इज़ लव एंड पीस। और अगर कभी भी आपके भीतर ये चाह आए कि मुझे तो इस वक्त राइट प्रूफ करना है खुद को, मैं सही हूँ, ये जहाँ एनर्जी आए, मदर मेरी बोल रही है ये डार्कनेस है। तो जहाँ आपके भीतर एनर्जी आए कि मुझे अभी खुद को सही प्रूफ करना है, चाहे ये किसी को है या किसी सिचुएशन में, जैसे आप किसी से लड़ रहे हैं, ये कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई ऑब्जेक्ट से हम लड़ते हैं, कभी कभी लैपटॉप में भी हम लड़ते रहते हैं, ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे करना ही है, ये तो आज कंप्लीट करके ही रहूँगा, कैसे नहीं होगा, इस वाली ऊर्जा जहाँ पर आप खुद के इनफैक्ट गोल को अचीव करने में भी बहुत अटैचमेंट शो कर रहे हैं, आउटकम पे फोकस, यहाँ पे पहले ही बोला गया था, उससे थोड़ा सा बाहर स्टेप बैक, क्योंकि बैलेंस में आना ज़रूरी होगा इस वक्त। किसी भी इमोशन से, अभी जो मैं आपको बोल रही थी, लूप में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा अटैच होना नहीं है, जस्ट कम बैक। ओके, मैं इस वक्त ज़्यादा बहुत ज़्यादा वर्क पे फोकस कर रहा हूँ, या बहुत ज़्यादा इस वक्त ना एक ही चीज़ पे सोचा जा रहा हूँ। ब्रिंग योर अटेंशन बैक कि कर क्या रहे हैं आप, कहाँ जा रही है आपकी एनर्जी, क्यों वेस्ट कर रहे हैं इतनी एनर्जी, वापस आइए और उसी वक्त चूज़ पीस। क्या बोलिएगा खुद को, आई चूज़ पीस, मदर मेरी विल अलाइन विथ योर एनर्जी। आपकी एनर्जी के साथ मदर मेरी फिर अलाइन करेंगे, ओके, और वो और भी ज़्यादा पीस और लव ऑफर करेंगी आपको, क्योंकि आपने उसी वक्त उस चैलेंज को फेस किया और पीस को जगह दी आने के लिए। दैट इज़ नॉट ईजी, बट वी कैन मेक इट ईजी, क्योंकि हम ही ने उसे डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है, तो ईजी भी हम ही करेंगे ना। ओके, तो जैसे ही एक कॉल होना कि मुझे तो राइट प्रूव करना है यार इस इंसान को, वहीं पे पीछे आइए और बोले आई चूज़ पीस एंड स्माइल, और मदर मेरी को याद कर लीजिए। आहा, आपने उन्हें स्पेस दे दिया आने के लिए। Isn't that amazing? मेल्कीज़ेडेक यहाँ पर हायर लर्निंग की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखे हैं अपने लाइफ में और अपने एक्सपीरियंसेस से। थोड़ा सा और इनर स्टडी लगेगी जब हम इस एनर्जीज से डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और पढ़ाई कीजिए, किसकी, खुद की सेल्फ डिस्कवरी, क्योंकि इस प्रोसेस में आप बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। क्योंकि ये पावर है ना, खुद को पावर की रियलाइजेशन। तो पावर जब हम रियलाइज़ करते हैं तो अपने अंदर गिफ्ट्स रियलाइज़ करते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रियलाइज़ करते हैं। तो लिटरली आप सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में होंगे और मेल्कीज़ेडेक आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ी सी और इनर स्टडी रिक्वायर्ड है व्यूअर्स, यहाँ पे बोली जा रही है। एंड मास्टर कुटुमी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत विजडम है व्यूअर्स, बहुत विजडम एंड नॉलेज है। ट्रस्ट व्हाट यू नो, जो इंट्यूशन में सनत कुमार भी बोल रहे थे हमसे कि जो पता है उसे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या सही है, क्या गलत, किस में एनर्जी अभी देना है, किस में नहीं। ओके, ऑलराइट व्यूअर्स, यही मैसेजेस है आज के लिए। आई होप ये आपको इस टाइम में मदद करेंगे मैसेजेस, क्योंकि इंटेंशन बस यही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस योर वे। थैंक यू।